नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं गंडूश के बारे में कि गंडूश हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे हमें अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सुबह उठकर मल मूत्र शौच आदि से निवृत्त होकर दातौन करने के पश्चात हमें गंडूश का धारण करना चाहिए। गंडूश धारण करने के लिए हम विभिन्न द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि तिल तेल, सरसों तेल, दुग्ध, मधु, घी इत्यादि। अपनी अवस्था और रोग के अनुसार हम विभिन्न द्रव्यों का चयन कर सकते हैं। आचार्य वाग्भट ने गंडूश के 4 प्रकार बताए हैं: स्निग्ध गंडूश, शोधन गंडूश, शमन गंडूश और रोपण गंडूश। वातिक रोगों में जहाँ पर कि वात की प्रधानता हो, ये हम समझेंगे जैसे कि हमारे मुख में अधिक शुष्कता हो, रूक्षता हो, हमें ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम हो, क्रैकिंग ऑफ लिप्स हो, या हमारी जीवा बार बार कांपती हो, हिलती हो, या मुख के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो, तो ऐसी स्थिति में हम स्निग्ध गंडूश का धारण करेंगे। इसके लिए हम तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल तेल में सेंधव मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य मधुर स्निग्ध औषधियों से सिद्ध द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारे मुख में दाह की प्रतीति हो, जलन हो, मुख पका हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम दूध का प्रयोग कर सकते हैं, या हम ऐसी स्थिति में और मधुर शीतल द्रव्यों से युक्त औषधि द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में हम नारिकेल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारे मुख में व्रण हो रहे हों या अल्सर्स जैसी कंडीशन हो, तो उस समय पे हमें रोपण गंडूश का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हम मधु का प्रयोग कर सकते हैं या मधु मिश्रित जल का प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारे मुख में कफ की लिप्तता हो, अर्थात हमारा मुंह पूरी तरह से कफ से लिप्त हो, हमारी जीवा भी मैली हो रही हो और हमें स्वाद का अनुभव न हो पा रहा हो, तो ऐसी अवस्था में हमें कटु उष्ण औषधियों से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि त्रिकटु, अदरक, नागरमोथा, या हम सरसों तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारे मुख में इन सब के साथ ही पित्त की अवस्था हो, अर्थात हमें जलन होती हो, तो ऐसी अवस्था में हम घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, या औषधीय द्रव्यों से सिद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। यह तो हुई विभिन्न द्रव्यों की बात। अब हम जानते हैं कि गंडूश हमें किस प्रकार धारण करना चाहिए। तो गंडूश धारण के लिए कोई निश्चित मात्रा नहीं है। जितना भी अधिक से अधिक द्रव आपके मुख में आ सके कि आप उस द्रव को मुख में रखकर मुंह चला ना पाएँ, अर्थात इस प्रकार मुख को पूरा भर लें कि ना ही तो आप और अधिक द्रव मुख में रख सकें और ना ही आप मुंह चला पाएँ। तो यह हुई गंडूश की सही मात्रा। और गंडूश को धारण करने की मात्रा भी सभी के लिए भिन्न है, क्योंकि आप इसको तब तक धारण करें जब तक आप अधिक से अधिक कर सकें। जब तक कि आपकी नाक से, आँखों से पानी ना आने लगे, तब तक आपको इसे धारण करना है, और उसके बाद आप इसे निकाल दें और दोबारा औषधीय द्रव्य की मात्रा ग्रहण करें। इसे करने के लिए आप ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर कि तेज हवा ना हो, बल्कि हल्की धूप आती हो। ऐसे स्थान पर बैठकर ही गंडूश करना उत्तम कहा गया है। गंडूश की विधि करने से यह दंत हर्ष जैसे वातिक रोग, मुख में जलन होने जैसे पैतिक रोग और मुख में अल्सर्स जैसे हो जाने वाले व्रणों में रोपण चिकित्सा की जा सकती है। कफज रोगों में कटुउष्ण औषधियों से सिद्ध तेल से अथवा सुखोष्ण जल से भी गंडूश कर सकते हैं। गंडूश करने के बाद मुख में तेल की लिप्तता को दूर करने के लिए हम सुखोष्ण जल से कुल्ला भी कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए तिल तेल से नित्य प्रति गंडूश किया जा सकता है। यदि आप तेल से सहज न हो, तो आप तिल का कल्क बनाकर, अर्थात तिलों का पेस्ट जैसा बनाकर उसमें सुखोष्ण जल मिलाकर भी गंडूश का धारण कर सकते हैं। अन्य रोग अवस्थाओं में चिकित्सीय परामर्श आवश्यक होता है। तो अब आप भी अपनी दिनचर्या में गंडूश को शामिल करें, और नई सटीक आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए आप इस चैनल से जुड़ें। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।